वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको एक ऐसे वीर महान शासक के बारे में बताएंगे जो हमेशा गर्व से याद किए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर अशोक महान जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से पहले ही सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सैन्य बल मौजूद था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। ये विशाल सेना दल उस वक्त मौजूद किसी भी राजा के तुलना में सबसे अधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ तब हुआ जब वे लगभग 50 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वे जैन धर्म के नियमों का कड़े रूप से पालन करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 340 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने संथरा नियम का पालन करते हुए खुद अपने प्राण त्याग दिए थे। संथरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ खा पी नहीं सकता जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। इसी तरह एक वीर योद्धा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे ही वीर सपूतों ने भारत की भूमि पर जन्म लिया। धन्यवाद।